हाय फ्रेंड्स, दिस इज सौमी एंड यू आर वाचिंग सोमीज टेक टिप। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ट्रायंगल्स का चैप्टर आ चुका है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स इन क्लास 10th एंड बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चैप्टर का जो वीडियो है आज हम लोग लाए हैं। पिछले साल भी हम लोग लाए थे कोऑर्डिनेट, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लाए थे, ट्रिग्नोमेट्री लाए थे, विच रियली हेल्प स्टूडेंट्स अ लॉट। और इस साल भी हम लोग ने कोशिश की है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ट्राइंगल्स का है वो लाए। दिस इज़ डन बाय दिस इज़ बीन ब्रॉट अप बाय अरुण सर। और आप वीडियोस को बार बार देख के प्रैक्टिस कीजिए। जस्ट एक बार देखने से ही नहीं होता, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज ये जो टॉपिक है हर कोई फंसता है। इसका एमसीक्यू भी टफ होता है, इसके थ्योरी जो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं वो भी टफ होते हैं। तो ये जो एक चैप्टर है, एक पर्टिकुलर चैप्टर जो बच्चों को पढ़िए थोड़ा परेशान करता ही है, लेकिन हम लोग आपके लिए सोल्यूशन लाए हैं। और ये वीडियो जो होगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, इसीलिए इसे बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस को। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, है ना? यहाँ पे लिखा है जो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। दैट मीन्स इसका माने क्या है? ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दे आर इन द सेम रेशियो, उनका रेशियो एक है। तो इसको देखते हुए, इस चीज को देखते हुए हम लिख सकते हैं 2x माइनस 1 by 18 is equal to 2x plus 2 by 3x plus 9 is equal to 3x by 6x। इस 2x को काट दीजिए ऊपर नीचे, तो आपको मिल जाएगा हाफ। इसके बाद ये इसको और इसको इक्वेट कर दीजिए, हमें क्या मिलता है? 2x माइनस 1 बाई 18 इज इक्वल टू हाफ। आप सॉल्व कीजिए, इसको आप काट सकते हैं, 9 कर सकते हैं। अभी देखिए 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 9, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 10। ये 1 इस तरफ चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 x इज इक्वल टू 10 बाय 2 इज इक्वल टू 5। तो हमें क्या मिला? हमें मिला x इज इक्वल टू 5। ये x का वैल्यू जो है आप इसमें डालिए, इसमें डालिए, इसमें डालिए और इसमें डालिए, तो आपको वैल्यू मिल जाएंगे ऑल द साइड्स, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द साइड्स। लेंथ आपको निकालने हैं सब साइड्स के। तो इसका लेंथ क्या आएगा? ए बी का लेंथ क्या आएगा? इसका आएगा 9, इसका आएगा 12, ई एफ का आएगा 24 एंड डी एफ का आएगा 30। बस आपको एक्स का वैल्यू इसमें, इसमें, इसमें और इसमें पुट कर देना है, काम खत्म। ये जो क्वेश्चन है इस पे देखिए, टू राइट ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी बी सी। राइट ट्राइंगल्स माने क्या होता है? उसमें एक एंगल 90 डिग्री है। ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल 90 डिग्री है? ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल इसका 90 डिग्री है, और बी डी सी का एंगल डी इज 90 डिग्री, इसीलिए इनको कहा गया है राइट ट्राइंगल। अच्छा, आर ड्रॉन ऑन द सेम हाइपोटेन्यूज, ये इनका हाइपोटेन्यूज है, ये है हाइपोटेन्यूज। ये एंगल का, ये ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का भी हाइपोटेन्यूज सेम है, कॉमन है, मैंने ये वाला है। वेरी गुड। ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी, बी सी के सेम साइड ही है, ये दोनों दोनों बी सी के सेम साइड है। इफ ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट, if AC and BD intersect at P, ये हमने डाल दिया P, prove that AP into PC, AP into PC is equal to BP into DP। माने AP
इंटू पी सी इजिकल टू बी पी इंटू डी पी। आज तक आपने जो किया था, जितने रेशियो, जितने ट्रायंगल सिमिलर प्रूव किए थे, उसने सब क्वेश्चन में आपने देखा होगा दिस बाय दिस इजिकल टू दिस बाय दिस। कोई भी साइड पकड़ लीजिए, ए बी बाय बी सी इजिकल टू सी डी बाय डी ई। आपको सिर्फ इस तरफ देखा, बाय एंड बाय रेशियो में देखा था। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में आपने अब देखा नहीं होगा। कोई बात नहीं, घबराइए मत, इसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। इसी चीज को हम लोग लिख देंगे इस तरह से। इसी चीज को, माने यही चीज को हम लिख रहे हैं सेम फॉर्म में, ए पी रेशियो फॉर्म में लिखेंगे। ए पी बाय डी पी इजिकल टू बी पी बाय पी सी। सेम ही है। ये ए पी के नीचे मैंने ए पी के नीचे ले आया यहाँ पे, और बी पी के नीचे इस पी सी को ले आया, है ना। बात एक ही है, ये डी पी है। अच्छा, अभी आप देखिए, आपको प्रूफ क्या करना है। आपको कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं। आपको पकड़ना पड़ेगा कौन से दो ट्रायंगल्स मुझे सिमिलर प्रूफ करने हैं। अब देखिए साइड्स कौन से हैं। एक तो ए पी है, एक है डी पी है, एक है बी पी है, और एक पी सी है। ऑब्वियसली आपको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं, तब आपका ये वाला ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे? ये ट्रायंगल दो जो हैं, ट्रायंगल ए पी बी और ट्रायंगल डी पी सी, माने ट्रायंगल ये और ट्रायंगल ये, इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं। देखिए, नंबर 1, ट्रायंगल ए इक्वल टू ट्रायंगल डी बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया। अब ट्रायंगल दिस, माने सॉरी, एंगल दिस ए पी, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल डी पी सी बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट, है ना। तो हमने प्रूफ कर दिया इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल के बीच में दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। हो गया। देन बाय ए सिमिलरिटी triangle APB is similar to triangle DPC. So we can write AP by DP is equal to BP by PC. क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो हम इन रेशियोज को भी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज विल बी इक्वल, तो हम ये लिख सकते हैं। और अभी आप इसे इंटू कर दीजिए और इसे इंटू कर दीजिए। क्या आएगा आपका? आपको मिलेगा ए पी इंटू पी सी इक्वल टू बी पी इंटू डी पी। आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ ये करना है, आपने ये प्रूफ कर दिया है यहाँ पे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन में, इसमें दिया है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, माने ये ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। अच्छा, ट्रेपेजियम माने क्या होगा? दो साइड्स, ऑपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड विल बी पैरेलल, और ये साइड पैरेलल नहीं होंगे, बट ये साइड
these pair of parallel sides will be parallel. अच्छा, ए बी इजिकल डी सी दे दिया गया है, ए बी इजिकल टू डी सी, अच्छी बात है। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल, ये है नॉन पैरेलल लाइन, और बोल रहे हैं ये ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल, माने ए डी और बी सी के ऊपर ई एंड एफ है, अच्छी बात है। सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, अब बोल रहे हैं ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, दैट मीन्स this one is parallel to DC and GF is parallel to AB, because given this is parallel to AB, EF is parallel to AB, है ना। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप ये वाले ट्रायंगल को पकड़ेंगे। ट्रायंगल में क्या है, EG is parallel to DC, है ना। पहले पकड़िए, in triangle ADC EG is parallel to DC। अभी हम अप्लाई क्या करेंगे, बीपीटी अप्लाई करेंगे। तो बीपीटी अप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा AE बाय ED इज इक्वल टू AG बाय GC, ये GC बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अच्छा, इसके बाद हम पकड़ेंगे एबीसी को, सॉरी एबीसी को पकड़ेंगे, एक ही चीज है, इसको पकड़ेंगे। इस ट्रायंगल में क्या है, इस ट्रायंगल में है दिस इज पैरेलल टू दिस, अगेन वी विल अप्लाई बीपीटी। अब बीपीटी अप्लाई करने के बाद हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी CG by AG is equal to CF by BF, है ना। CG by AG माने क्या है, CG by AG is equal to CF by BF। हमने क्या अप्लाई किया, फिर से हमने अप्लाई किया बीपीटी। अब चूंकि हमको ये मिल गया है, अभी कुछ करना नहीं है, इसी चीज को उल्टा कर देना है। अभी क्या करना है, इस चीज को उल्टा कर दो, इसको उल्टा करो पहले, ए जी बाय सी जी इज इक्वल टू बी एफ बाय सी एफ। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इस चीज को उल्टा लिख दिया। उल्टा कर ही सकते हैं जब रेशियो सेम है तो। अभी देखिए, उल्टा करने से हमें फायदा क्या मिला, हमें कॉमन में मिल गया। कॉमन क्या मिला हमें, ए जी बाय ये वाला ए जी और ये वाला ए जी बाई जी सी एंड ए जी बाई जी सी, ये कॉमन मिल गया, दिस वन एंड दिस वन। इफ वन रेशियो इज कॉमन इन बोथ, देन वी कैन राइट दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो। तो लिख दीजिए, ए ई by ED is equal to BF by CF। यही तो हमको प्रूफ करना है, हमें प्रूफ भी तो यही करना है। ये देखिए, है कि नहीं। अब देखिए, कंपेयर कीजिए, कुछ नहीं करना, सिर्फ पहले ये वाले को, ये ट्रायंगल को पकड़ना है, और उसके बाद ये ट्रायंगल को पकड़ना है, बीपीटी अप्लाई करना है। इस स्टेप में आके आपको उल्टा कर देना है बस, और उसके बाद आपको ये वाला कॉमन और ये वाला कॉमन लेने से तो हम इस दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, आपको ये आंसर मिल जाएगा। अभी देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसे कहते हैं बीपीटी। ये है बी, ये है पी और ये है टी, इसे कहते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये हर साल आता है, जैसे आता है ना, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल,
√2 इज इरेशनल। उसी तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है बोर्ड में, एवरी ऑल्टरनेट ईयर या एवरी ईयर ही आता रहता है। अच्छा, अभी देखिए इसको प्रूफ करने की है क्या चीज, ये पहले समझिए ये है क्या चीज। ये बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ वन साइड इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल cutting the other two sides, then this by this will be this by this. This is the basic concept. और इसका उल्टा क्या है, if this by this is equal to this by this, then this DE is parallel to BC. ये इसको उल्टा भी है। अच्छा, हम स्ट्रेट वाला करेंगे, पहले वाला करेंगे, ऑरिजिनल वाला करेंगे। वी आर गिवन DE is parallel to BC and they are parallel। एक चीज आप याद रखिए, एक और चीज आपको याद रखना है। पहले पहले चीज जो याद रखेंगे ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ये है पहला वाला, इसको आप याद रखेंगे। और दूसरा वाला क्या है, इफ यू आर गिवन टू लाइन पैरेलल लाइन और विद द सेम बेस, पकड़ लीजिए आपका एक ट्राइंगल है ये, है ना, और दूसरा ट्राइंगल है आपका, दूसरे कलर से करता हूं, और ये, तो ये ट्राइंगल का एरिया विल बी इक्वल टू ये ट्राइंगल का एरिया। ये एक फैक्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये दो चीज को ध्यान में रखिए, हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, पहले देखिए एरिया ऑफ ADE क्या है। ADE माने क्या है, ये है ADE, है ना। अब एरिया ऑफ AD हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हम कैसे लिखेंगे, हाफ इन एरिया, ये पतला कर देता हूँ इसको मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE is equal to half into AE into DM। और एरिया ऑफ BDE, ये तो हो गया आपका एरिया ऑफ ADE। एरिया ऑफ BDE, इसको भी आप निकालिए। इसको कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ इंटू DB इंटू, सॉरी, अच्छा 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 अच्छा, एक मैंने गलती कर दिया इसमें, मैंने इसमें एक चीज नहीं लिखा, ये होगा, पकड़ लीजिए इसको N, इसको N, सॉरी, वेरी सॉरी। मैं DM यहाँ लिख रहा हूँ, पर यहाँ पे M भी नहीं लिखा, N भी नहीं लिखा। अच्छा, हाफ DB इंटू AD का क्या होगा, अरे यार, इसको फिर से करते हैं। हाँ, फिर से करते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ, पहले लिखिए ADE, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये क्या होगा, हाफ इंटू AD इंटू EN। इसके बाद एरिया ऑफ
triangle BDE will be half into BD into EN, है ना। अभी इसको यदि आप डिवाइड कर देते हैं तो ये EN है, अरे बाबा क्या आ गया, अरे बाबा EN लिखना, N लिख के छोड़ दिया, EN हम डिवाइड करते हैं दोनों को तो ये और ये कट जाएगा, हाफ और हाफ कट जाएगा, दिस विल इक्वल टू AD बाय BD, AD बाय BD। सिमिलरली आप यदि देखेंगे ADE और CDE, इन दोनों के एरिया को डिवाइड कीजिए जैसे ऊपर का किए ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AD तो जानते ही हैं आप, क्या है, हाफ इंटू AD इंटू DM, क्योंकि आप इसको पकड़िए आप इसको पकड़िए, सेम ही है। अच्छा, इसके नीचे लिखिए एरिया ऑफ, एरिया ऑफ कैसा लिख दिया, क्या है ये, बोल तो फिर आगे लिखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इक्वल टू हाफ EC इंटू DM। अब इसको भी डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों को, माने इसको और इसको, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, ये काट दीजिए ये वाला दोनों, ये DM DM कट गया, हाफ हाफ कट गया, आपको क्या मिला, आपको मिला AD बाय EC। बट अभी हम जानते हैं, बिकॉज this triangle and this triangle are between two parallel lines, so their areas will be equal। तो हम इसमें लिख सकते हैं एरिया, एरिया ट्राइंगल DEB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CD या DEC, एक ही बात है, दोनों इक्वल हैं। तो यदि ये नीचे वाले दो, ये इसका एरिया और इसका एरिया सेम है, ऊपर का तो कॉमन है ही, ऊपर का तो कॉमन है ही, तो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस। क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AD बाय BD इक्वल टू AD बाय BD इक्वल टू, सॉरी ये AE आएगा, यहाँ मैंने गलती कर दिया, ये जो है ना, इस जगह को आप, ये AE आएगा, सॉरी, क्योंकि देखिए ये बेस, इस बेस को पकड़िए और इसको पकड़िए, DM है ना, तो AE आएगा। उस केस में, ऊपर वाले केस में आया था क्या, AD आया था और EN आया था, ये वाला। जब ये बेस आता है तो ये वाला अल्टीट्यूड आता है, और जब ये वाला बेस आता है तो आपको ये वाला लेना है, तो AE आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा AE बाय EC। तो हमें क्या मिल रहा है, ये तो हमें दे दिया गया है, दिस इज पैरेलल टू दिस, ये गिवन है, और हमने क्या प्रूफ किया, हमने इसको प्रूफ कर दिया, AD बाय BD इक्वल टू AE बाय EC, इसे कहते हैं BPT। हाँ, एक चीज अब ध्यान में रखिए,
पहले दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल बाय एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। इसमें जब ये दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं तो आप इसमें AD लीजिए, AD बाई EN, है ना। इसके बाद जब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल के एरिया ले रहे हैं तब बेस AE होगा और ऑल्टीट्यूड DM होगा। बेस AE होगा, ऑल्टीट्यूड DM होगा। इसमें AD मत लिख दीजिए जैसे मैंने किया था अभी ना, स्लिप पेन हो जाता है ये। बी वेरी वेरी केयरफुल। और उसमें सेम चीज यूज करना है, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, सब कट जाता है और आपको मिल जाता है यहाँ AE बाई EC और AD बाई BD, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आपका ये थ्योरम सॉल्व हो गया।